पंच महाभूत को यानी कि पंच तत्वों को कृतज्ञता आभार व्यक्त करने से लाइफ में क्या क्या बदलाव आते हैं वो सब कुछ मैं आज के वीडियो में बताने जा रही हूँ। विथ प्रूफ आपको दिखाने जा रही हूँ। कोई भी बनावटीपन नहीं, कोई भी मोटिवेशन नहीं, कुछ भी ऐसा सिखाना नहीं। मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ कि क्या बदलाव आते हैं, कितना आपको यूनिवर्स देता है, वो मैं आज के इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। सो ये वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीबडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। सो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आप सभी को पता है कि जो भी बना है वो सब कुछ पंच महाभूत से बना है। हमारी बॉडी भी पंच महाभूत से बनी हुई है, सब कुछ पंच महाभूत से बना हुआ है और एक दिन इसी पंच महाभूत में हम विलीन भी हो जाने वाले हैं। सो पंच महाभूत को मैं डेली ग्रैटिट्यूड लिखती थी और बोलती भी थी, यानी कि लिखना जैसे कि 2 या 3 ही पॉइंट लिखती थी, ज़्यादा नहीं, लेकिन उसको फील बहुत करती थी, फीलिंग के साथ बोलती थी। हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उगते हुए सूरज को देखूं, डूबते हुए सूरज को देखूं। पुराना जहाँ पर मेरा फ्लैट था, सोसाइटी में था, बहुत बड़ी सोसाइटी में, लेकिन ऐसे जगह पे मुझे फ्लैट मिला था जहाँ से मैं उगते हुए सूरज को नहीं देख पाती थी, ना ही डूबते हुए सूरज को। धूप तो आती ही नहीं थी, हवा वगैरह तो चलिए वो तो दूर की बात है। एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आने के बाद ना इन सारी चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा लगाव हो चुकी थी। पहले भी ये चीज़ें थी लेकिन इतना ज़्यादा प्रेम नहीं था। जब इनके बारे में जब स्टडी करने लगे, जानने लगे, तो बड़ा अलग सा ही अटैचमेंट हो चुका था। मैं उस सोसाइटी में सुबह 6 बजे कलश मतलब वो जो होता है लेकर अर्घ देने के लिए सुबह सुबह जाती थी और अर्घ देकर फिर मॉर्निंग वॉक करके घूमते हुए ग्रैटिट्यूड करते हुए घर में आती थी। फुल मून मेडिटेशन करना चाहती थी कि मून के नीचे बैठ के मेडिटेशन करूं। मैं करवाती तो थी घर में बैठ कर, लेकिन चाहत थी कि फुल मून के नीचे बैठकर फुल मून मेडिटेशन करूं। मून को देखना चाहती थी, मैं सितारों को देखना चाहती थी, मैं हवा लेना चाहती थी, मैं उड़ते हुए पक्षियों को देखना चाहती थी, उनकी आवाज़ को सुनना चाहती थी। चाहत बहुत कुछ थी लेकिन ग्रैटिट्यूड मैं कर रही थी। परमात्मा ने ऐसा मेरे साथ एक क्या बोलते मेरी लाइफ में ऐसा एक मोड़ लेकर आए कि मेरा जो घर आज जहाँ पर है, आपको मैं वीडियो मतलब इसमें डाल दूँगी, आप देखिएगा। आज जहाँ पर मेरा घर है, ठीक उस घर के सामने उगते हुए सूरज को मैं देखती हूँ, डूबते हुए सूरज को हमेशा देखती हूँ। हवा तो इतनी आती है कि क्या ही कहें, और हमेशा फुल मून मेडिटेशन कर पाती हूँ क्योंकि जो मेरे घर से निकलते ही टेरेस है ना, तो टेरेस में बैठकर वहीं पर आराम से बैठकर मेडिटेशन कर लेती हूँ। सितारे देखना मुझे बहुत पसंद है। मुझे टूटते हुए सितारे, चलते हुए सितारे देखना बहुत पसंद है। तो वो चलते हुए सितारे देखती हूँ, टूटते हुए सितारे भी कई बार मुझे दिख चुके हैं। और एक और ख्वाहिश थी कि एरोप्लेन से मैं ट्रैवल करूँ, जहाँ पर भी जाऊँ एरोप्लेन से ट्रैवल करूँ। ये एक अंदर ख्वाहिश है। तो जो घर मिला है वो एयरपोर्ट के नज़दीक मिला है कि उड़ता हुआ एरोप्लेन, लैंड करता हुआ एरोप्लेन, वो आवाज़ जब जब कान में जाती ना तो मैं अपनी अफर्मेशन बोलती हूँ। आज तो एयरपोर्ट के नज़दीक पहुँच गई हूँ, एक दिन ऐसा भी आएगा कि एयरपोर्ट के अंदर फ़्लाइट पकड़ के मैं जाया करूँगी और वहाँ से आऊँगी भी तो फ़्लाइट पकड़ के ही आऊँगी। और मुझे पेड़ बहुत पसंद। हमेशा मेडिटेशन में मैं कल्प वृक्ष को विजुलाइज करती थी
कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष। और जो मेरे घर के सामने वृक्ष है, मतलब एकदम नज़दीक में वृक्ष है, और उसका नाम ही मैंने कल्प वृक्ष रख दिया है। और डेली उनको मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोला करती हूँ कल्प वृक्ष को। ठंडी ठंडी हवा देते हैं, बहुत सारी चिड़िया छोटी छोटी उस पर आकर बैठती है। जब भी खिड़की खोलती हूँ तो वो चिड़ियों को देखती हूँ, उनकी मीठी मीठी आवाज़ को सुनती हूँ। और इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड देने से हुआ क्या है, जहाँ पर बिजली बिल पहले उस सोसाइटी में आता था 2,500-3,000 रुपये। ये बिजली बिल मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर, दिखेगा शायद आप लोगों को। 304 रुपये बिजली बिल है, 304 रुपये यहाँ पर, 304। ये जो बिजली बिल है ये वाला नवंबर का, नवंबर में 304 रुपये। फुल टू बिजली यूज़ करते हैं। बिजली तो कभी जाती ही नहीं है यहाँ पर। एक और अच्छी बात हो गई है, पहले तो बिजली भी वहाँ पे जाती थी, लेकिन यहाँ पे बिजली भी नहीं जाती है। फुल टू मैं बिजली का इस्तेमाल करती हूँ। सारी चीज़ें चल रही है, वॉशिंग मशीन भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है, फ़ैन भी चलता है, सब कुछ चलता है। हम हैदराबाद में रहते तो गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है यहाँ पर। उसके बाद 206 रुपये भी बिजली बिल आई है मेरी। पिछले महीने की जो बिजली बिल आई थी वो 278 रुपीज़ आई थी, यानी कि घट रहा है। अक्टूबर में 304 और अभी घटते आ रहा है। अक्टूबर में मैंने यहाँ पर मतलब शिफ्ट हुई हूँ। और मैं अग्निदेव को इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड, सूर्य देवता को भी ग्रैटिट्यूड। सूर्य देव ने भी अपने सीने से लगा लिया मुझे। उगते हुए सूरज, डूबते हुए सूरज का दीदार करती हूँ हमेशा। प्रकृति माँ सामने ही दिखती हैं, और प्रकृति माँ दिखती हैं, एकदम हरे भरे पेड़ हैं, और उस पर मोर, वहाँ पर मोर, क्योंकि एयरफोर्स क्वार्टर्स सामने ही हैं, तो बहुत सारे मोर आते हैं वहाँ पे। तो मोर दिखते हैं, मोर की आवाज़ कान में आती है, कोयल, बहुत सारे पक्षियों की आवाज़ आती है। और सुबह सुबह क्लास करने के बाद मैं बाहर ही उधर बैठ जाती हूँ, उनकी आवाज़ सुनती हूँ। और अग्निदेव को खूब ग्रैटिट्यूड देती हूँ। ये मेरा मैंने बोला था प्रूफ दिखाओ। मैंने सिलेंडर जो लिया था, तो यस, मैंने सिलेंडर लिया था 4/12 को, यानी कि दिसंबर में 4/12 को ही सिलेंडर आया था घर में। ओके, जब भी खाना पकाती हूँ ना, तो अग्निदेव को खूब ग्रैटिट्यूड करती हूँ। और मैं जब भी दिया बाती करती हूँ तब भी अग्निदेव को खूब ग्रैटिट्यूड करती हूँ। 4 दिसंबर को सिलेंडर आया, और अभी चल रहा है फरवरी। दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, 2 महीने हो गए, और अभी भी सिलेंडर चल रहा है। 2 महीने से ज़्यादा ही हो गए। आज कितनी तारीख है? आज 16 तारीख है। 10 दिन और बढ़ के, मतलब 12 दिन और बढ़ गए, समझ रहे आप? तो मैं ये क्या बोलना चाहती हूँ कि अगर आप पंच महाभूत को ग्रैटिट्यूड देते हो, किसी को भी ग्रैटिट्यूड देते हो ना, तो वो आपको अपने दिल से लगा लेते हैं, बहुत प्यार देते हैं। कृतज्ञता में इतनी पावर है कि मैं कहाँ पहले तरसती थी पक्षियों की आवाज़ सुनने के लिए, मैं तरसती थी सूरज को देखने के लिए, फुल मून को देखने के लिए, सितारे को देखने के लिए। आज परमात्मा ने मुझे इतने अच्छी जगह पे घर दिया है कि मैं यहाँ पर बहुत आराम से रह रही हूँ, बहुत अच्छे से। ऐसा लगता है कि उनके गोद में ही रहती हूँ। आकाश पिता, एकदम नीले आकाश पिता ऊपर दिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ग्रैटिट्यूड करते रहिए, है ना, ग्रैटिट्यूड दिन भर करते रहिए। शुक्रिया अपने आप, मतलब कोई भी चीज़ को छू रहे हैं, तो जैसे कि पानी का गिलास भी उठा रहे हैं, तो उसमें भी पंच महाभूत है, लगा है उसमें। पंच महाभूत को भी ग्रैटिट्यूड दीजिए। अपनी उंगलियों को ग्रैटिट्यूड दीजिए कि उंगलियों ने पकड़ा है। आँखों ने देखा कि गिलास कहाँ पर है और कहाँ से पानी निकालना है, आँखों ने देखा। दिमाग को ग्रैटिट्यूड दीजिए, अपने पैरों को दीजिए कि पैरों से आप चले हैं, है ना। अपनी बुद्धि को ग्रैटिट्यूड दीजिए कि इतनी तो बुद्धि है ना कि खुद अपना काम कर सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड तो नहीं है ना। मम्मी पापा को ग्रैटिट्यूड दीजिए कि मम्मी पापा ने पहली बार बताया था कि ये होता है पानी, इसको पानी बोलते हैं। प्रथम गुरु जो हमारे मम्मी पापा,
उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए, है ना। जितना ग्रैटिट्यूड देंगे, और पानी को भी ग्रैटिट्यूड दीजिए कि थैंक यू जल पिता, आप मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ना देखते हो देश की सीमा, ना ही देखते हो विदेश की सीमा, हर सीमा को लांघ कर फटाफट अपने बच्चे के पास आ जाते हो। जैसे ही नल खोलती हो वैसे ही आप आ जाते हो। कितना प्यार करते हो आप मुझसे, वाह है ना। सोचिए कितना प्यार करते हैं, है ना। तो देखिएगा आपको बहुत प्यार मिलने वाला है ना, इनकी तरफ से बहुत प्यार मिलने वाला है। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये दिल की बातें थी जो मुझे शेयर करनी थी आप तक, है ना। इसमें कोई भी बनावटीपन नहीं है ना। खूब सारा ग्रैटिट्यूड करते रहिए, शुक्राने करते रहिए। शुक्राने आपको उस ऊर्जा पे लेके जाएगा कि जो सोचोगे फिर वो पूरा होगा, होगा ज़रूर होगा। उस ऊर्जा पे पहुंच जाइए, बस कैसे, शुक्राने करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।